तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में हम लोग इस समय रीजनिंग वाला सिलेबस देख रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने मैथ वाले सिलेबस काफी कवर कर लिया था। अब रीजनिंग में हम लोग पहुंच गए हैं डायग्राम एनालिसिस वाले चैप्टर पे, और इसमें हम लोगों ने पहले रेखाएं गिनना सीखा था, उसके बाद फिर त्रिभुज गिनना सीखा था, फिर वर्ग गिनना सीखा था, और आज जो है हम सीखेंगे आयत की गणना कैसे की जाए। तो वर्ग और आयत में थोड़ा सा अंतर होता है। वर्ग जो होता है वो ऐसा चतुर्भुज होता है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन आयत जो होता है वो ऐसा चतुर्भुज होगा कि प्रत्येक कोण तो उसके चारों कोण जो होंगे वो 90 अंश के तो होंगे, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो हमको गिनना है और इसमें कुछ फार्मूले लगेंगे और वो बिल्कुल फार्मूले लगभग वर्ग वाले के जैसे रहेंगे, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो आपको देखना है, यहां पर देखो पहला सवाल। पहला, चित्र में आयत की संख्या क्या है। अगर आप ऐसे काउंट मारना चाहो तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं। फिर यहां से ले लोगे 7, फिर 8, फिर 9, फिर आधे आधे से ले लो 10, फिर यहां से ले लो 11, फिर एक फुल वाला लोगे तो 12, फिर यहां से लोगे तो 13, फिर नीचे वाला लोगे तो 14। अभी भी एक छूट रहा है, अभी भी एक छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है, गायब हो जाता है ना। फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये आपको नंबरिंग केवल इसके रो और कॉलम की करनी है। किसकी? रो और कॉलम की। रो ये होती है, ये क्या है, रो है, और ये क्या होता है, कॉलम होता है, COLOMN। ठीक है। अब देखो, हमने रो की गणना कर ली, 1 2 3 तक गया है, और कॉलम जो है वो कहां तक गया है, 2 तक गया है। फिर रो और कॉलम का गुणा होता था वर्ग वाले में और डायरेक्ट आंसर आ जाता था, बढ़िया रहता था। इसमें थोड़ा सा बदलाव रहेगा, जो रो होंगे इनको जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ लेंगे। प्लस लगा दे रहा हूं बीच बीच में, क्या लगा दे रहा हूं, प्लस। कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे प्लस लगा दिया, यहां भी प्लस लगा दिया। अब ये 1 2 3 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इधर भी इन दोनों में प्लस लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3। अब रो और कॉलम का गुणा कर लो, रो गुणा कॉलम, तो 6 गुणे 3 कितना आ जाएगा आंसर, 18 आयत हैं इसमें। अब सोच लो कितने हैं। अभी हम लोग गिनते गिनते मात्र कहां तक पहुंचे थे, 14 तक पहुंचे थे। 4 अभी छूटे थे, 4 इसमें से और मिलते है ना। तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे में देखो, यहां पर तो ढूंढ के भी कर सकते हो। नीचे प्रश्न में कितने आयत हैं। अब आप इसको देखोगे ना, इसमें रो की मैचिंग बैठ रही है ना कॉलम की बैठ रही है। भाई इस तरीके से तो है नहीं सिमेट्रिकल, है ना। तो इसमें गिनेंगे हम 1 2 3 4 और ये 5। अभी ये अलग अलग वाले हमने गिन लिए हैं, ठीक है। अलग अलग वाले कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। अब मिक्स करके गिनेंगे, यहां से ले लो दोनों को एक साथ, तो ये एक मिलेगा। ये कौन सा हो गया, 6। 5 हो गए थे, छठवां मिला है किसको लेकर के, 1 और 2 को लेकर के। फिर इसके बाद 7वां यहां से ले लो, अरे ये वाला मिल रहा ना, ये 7वां है। 7वां किसको लेकर के मिल रहा है, 3 और 4 को। फिर इसके बाद यहां से ले लो इस पूरे को, इसमें कौन से आ रहे हैं, 1 2 5, ये 8वां हो जाएगा। कौन से आ रहे हैं, 1 2 और 5। अब इसके बाद एक तो पूरा वाला मिल जाएगा, ये पूरा है ना, बड़ा वाला सबसे, ठीक है। ये बड़ा वाला जो है ये सबको ले रहा, 9वां है ना। ये कितने, 1 2 3 4
5 सभी को ले लिया है। अब इसके अलावा और कुछ बच रहा तो 9 इसमें क्या हो जाएंगे, आयत इसके अलावा और मिलेगा भी नहीं, तो इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा, 9 वाला। इस वाले में कौन सही था, तीसरा वाला सही था। अब इस पर आ जाओ, इसमें ढूंढना है कितने आयत हैं, क्योंकि सिमेट्री नहीं बन रही है। वैसे 4 वाली तो दिख रही कि 1 2 3 4, फिर इसके बाद 4 वाले में अगर तुम करोगे 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, इधर भी 1 + 2 कितना 3, 3 3 9 आ जाएगा फार्मूले से। फिर आप अलग अलग वाला ढूंढोगे, है ना। तो इससे अच्छा है आप ऐसे काउंटिंग मार लो, छोटा सा चित्र है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे मिल गए सेपरेट सेपरेट वाले, कितने मिले 6। अब इसके बाद देखो 7वां ले सकते हो, कहां से 7वां ले लो, ये वाला 2 2 का, 1 1 का लिए थे ना अभी, अब 2 2 का, 6 के बाद ये 7वां है, 7वां ये अलग अलग वाला था, इसमें लिख देना, चाहे एस लिख देना या सेपरेट लिख देना, अलग अलग वाले, ठीक। अब 7वें में कौन कौन आ रहे हैं, 1 और 6 आ रहे हैं। फिर 8वें में कौन आ जाएगा, इसको पूरे को ले सकते हो, ले सकते हो ना, तो 8वें में आ जाएगा 1 है 6 है और 5 है। 9वां ले लो यहां से, 5 और 6 भी नहीं लिया गया है अलग अलग, है ना, तो 9वें में कौन हो गया, 5 और 6 हो गया। फिर इसके बाद 1 और 6 लिया जा चुका है, इधर का हो गया, हाँ हाँ ठीक है। पहले तो इसको ले लो 2 और 3 का, ये बनेगा 10वां, 2 और 3 से। फिर इसके बाद 2 3 4 सबका ले लो ना, है ना। 11वां देखो, 11वां बन जाएगा 2 3 4 से, 2 3 2 3 4। 12वां बताओ, 12वां उल्टा यहां से ले लो, ये 3 4, 3 और 4 का। फिर 13वां, 13वां कौन सा मिल जाएगा, पूरा फुल वाला, चलो ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 सभी को लेकर के। फिर इसके बाद 14वां कहां से मिल सकता है, यहां से ले लो, ये भी नहीं लिए हो, है ना बेटा, 4 5 6 वाला कहीं नहीं है, 4 5 6 वाला, तो ये 14वां हो गया, कौन सा, 4 है 5 है और 6 है। इसी तरीके से यहां से भी ले सकते हो, 1 2 3 वाला अभी तक नहीं लिया गया है, 1 2 3, है ना, तो 15वां कौन सा हो गया, 1 2 3, और कुछ छूट रहा है, अब से लगभग सारे हो गए हैं, तो इसमें विकल्प कौन सही होगा, 15 वाला, ठीक है। अब इस वाले में आ जाओ, चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज है, अभी तक आयत की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही, समांतर चतुर्भुज की। और समांतर चतुर्भुज की पहचान ये होती है, आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर होती हैं, जैसे आयत होता है ऐसे आयत होता है ना, सब कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। अब अगर आयत को दबा दो थोड़ा सा और तिरछा हो जाए, मतलब कुछ इस तरीके से बन जाए, कहां पे बना दूं, जैसे यहीं पे देख लो, ऐसे बन जाए, ऐसे, है ना। अब इसका कोई भी कोण 90 अंश का नहीं रहेगा, लेकिन आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर रहेंगी, तो इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसमें ढूंढना है कितने हैं, चलो चेक करते हैं। हाँ परेशान ना हो, सामने आ जाएगा, देखो पहले तो एक तो यहां से ले लोगे, ये ऐसा बना है ना, ये है समांतर चतुर्भुज वाला एक, इसको क्या बोल दे, नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 है, तो पहला जो हमने लिया है वो किसके किसके बीच का है, 1 और 2 का है। दूसरा कहां से लोगे, यहां से ले लो, ये वाला, है ना, यहां से बेटा, है ना, तो दूसरा हो गया 3 और 4 का। तीसरा कहां से ले लो, यहां से, ये वाला इधर को झुका हुआ, ये 4 और 5 का है। तीसरा किसका है,
4 और 5 का है। फिर इसी तरीके से 2 और 3 से भी बनेगा, बने कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो इसको भी छोड़ना थोड़ी है। ये कौन सा हो गया? 2 और 3 से। अभी 2 3 लिया भी नहीं था, ये चौथा है। चौथा कौन सा मिला है? किससे किससे बना है? 2 और 3 से। अब इसके बाद देखोगे एक यहां से बनेगा। कहां से बनेगा? अब नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगी? यहां से तो बनेगा। ये वाला, ये हम कई लेंगे ना, कलर बदलते हैं तो फिर बताते हैं। देखो कहां से बात कर रहा हूं, यहां से। ये भी तो बन रहा है समांतर। ये समांतर नहीं है। हाँ, तो ये कौन कौन को ले लिया? 1 2 3 4 को ले लिया है। ये पांचवा हो गया कौन सा? 1 2 3 4। अब यही हाल इधर से भी कर सकते हो। ये जाएगा यहां से, ठीक है। अब ये कौन कौन सा आ जाएगा? 2 3 4 5 का आ जाएगा। तो छठवां हो जाएगा 2 3 4 और 5 वाला। विकल्प कौन से हो जाएगा? 6, डी वाला, है ना। तो इसमें 6 थे, बुक में दिया गया था 5, लेकिन वो गलत छपा था। ठीक।